मॉडरेट प्लस था और लेंदी था काफी। सवाल प्रॉफिट और लॉस के थे, है ना, और दो मेंसुरेशन के आ रखे थे, ज्योमेट्री के आ रखे थे, ट्रायंगल और सर्कल वगैरह, और जीके तो अनप्रेडिक्टेबल आ ही रही है। रीजनिंग स्कोरिंग थी और इंग्लिश लेंदी थी, कॉम्प्रिहेंशन लेंदी था, बाकी इजी था। रीजनिंग के जो सवाल थे वो इजीली हो जा रहे थे या फिर कैलकुलेटिंग ज्यादा लेंदी थी? सीधा सीधा था, सीधा सीधा हो रहे थे। एक या दो क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाले थे, बाकी रीजनिंग सीधे सीधे हो रहे थे। पैटर्न को चेंजिंग किया या सेम वैसा ही चल रहा है जैसा था? जैसा 12 तारीख से चल रहा है वैसे ही आ रहा है। अच्छा, मैथ्स के सवाल इस सब के अलावा किस पोर्शन से या किस सेक्शन से ज्यादा सवाल रहे? सारे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे 2-3, जो मेंसुरेशन के 2 थे, ज्योमेट्री बैलेंस था, सब बैलेंस ही था यार। बैलेंस था। हाँ। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कितना? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूरे एक पेज का था, 5 क्वेश्चन। हाँ बड़ा, हाँ और क्या, अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन ही मुश्किल आ रहा है, वही टाइम खा जा रहा है। इंग्लिश की जो है लेंदी कर दी है, कल ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना? इंग्लिश का बस कॉम्प्रिहेंशन ही लेंदी आ रहा है, बाकी सब आसान आ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन के पेपर थोड़ा सा मॉडरेट तरफ जा रहा है। हाँ। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। कितने अटेम्प्ट किए हैं? सवाल कितने किए हैं आपने? अरे एंड में जो वो विंडो इन्होंने ऐसी बना दी, वो बंदा देख ही नहीं पाता। मैं तो सोच रहा हूँ लास्ट में देखूंगा। हाँ। पहले तो देख ही नहीं पाया हाँ। कि कितने हो रहे हैं। हाँ। पर काफी फिर भी अटेम्प्ट कर लिए, काफी सही कर लिए, पर एग्जैक्ट नहीं बता पाया क्योंकि विंडो बिल्कुल गायब हो जाती है खत्म होने के बाद। देखते हुए कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी लगती है, कितनी जा सकती है? आ रहा कुछ समझ तो यार अब भगवान देखो कितनी जाएगी, पेपर बढ़िया दिक्कत, कोई इशू होगा, कोई टेक्निकल इशू? सब एकदम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मॉडरेट कह सकते हैं। कितने अटेम्प्ट किए आपने? कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सारे किए हैं। टोटल कर दिए 100 में से 100? अच्छा, तो कोई सवाल ऐसा नहीं लग रहा है वो कि जैसे कि नहीं यार इसमें कंफ्यूजन है मुझे या छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो सिलेबस में ही था। हाँ, तो सारा जो पेपर था वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग था? मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा आपको ऐसा लगा? था। हाँ, बट अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, अंदर कुछ कोई टेक्निकल इशू वगैरह, कोई ग्लिचेस वगैरह, माउस वगैरह की दिक्कत, कोई और प्रॉब्लम? हाँ, थोड़ी कीबोर्ड की दिक्कत थी, वैसे सब कुछ नहीं। और सब कुछ ठीक था। इंग्लिश के सवाल कैसे थे? कॉम्प्रिहेंशन कैसा था इंग्लिश में? थोड़ा टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग था, मतलब कॉम्प्रिहेंशन लंबा दे रखा है क्या? कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा लेंथी दे रखा है क्या? हाँ। कितने सवाल रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में? वही 4-5 या कुछ ज्यादा कर दिए हैं? वैसे तो एक ही था, पर उसके 5 सवाल थे, वो बहुत ज्यादा लेंथी था। कॉम्प्रिहेंसिव उसके 5 क्वेश्चन थे। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, 100 वर्ड्स कर दिया है। पहले तो लेंथी नहीं था, मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन, अभी इसका मतलब पैटर्न चेंज किया, इंग्लिश जो है टफ बना दी गई है, क्या ऐसा कह सकते हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैथ्स के सवाल भी ठीक थे, 10th बेस्ड थे। 10th बेस्ड थे। और रीजनिंग आपको कैसी लगी? कैलकुलेटिंग या रीजनिंग अच्छी थी? आराम से इजीली हो जा रही थी? हाँ। करंट अफेयर कितने सवाल रहे? करंट अफेयर 3 या 4। 3 या 4 सवाल थे इसी साल के? हाँ। ओके, थैंक यू। मॉडरेट था। ओके, हाँ, सवाल किस तरह के जो सेम पैटर्न में पूछा जा रहा है, टीचर के द्वारा जो पूछा जाता था वैसे ही थे? थोड़ा इधर आ जाइए मैम, या फिर कुछ चेंजेस किया है पैटर्न में? नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही चेंजेस थे, बाकी ठीक ही था। बाकी ठीक था। ओके, रीजनिंग जीके वगैरह के सवाल किस तरह के थे? रीजनिंग तो इजी थी, और जीके बिल्कुल जो अनप्रेडिक्टेबल जीके तो अनप्रेडिक्टेबल कुछ करंट नहीं अफेयर कितने सवाल लगे आपको वहाँ पर? कितने सवाल देखे करंट अफेयर? करंट अफेयर के मेरे से 7-8 ही हुए। 7-8 थे। अच्छा, सवाल 7-8 आपसे हुए या हाँ। आपसे हुए? मतलब कितने सवाल रहे होंगे? 25 सवाल थे। करंट अफेयर 25 टोटल करंट अफेयर का 25, और बाकी जीके में और सो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह वो सब 4 सेक्शन थे और सब में 25-25 वही क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ। करंट अफेयर जो स्पेशल, उसके कितने सवाल आपको नजर आए? मेरे को 25, हर सेक्शन में 25। ओके, ठीक है। मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैथ्स के मॉडरेट। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह नहीं किया आपने? एक भी नहीं किया? मतलब टोटल सारे छोड़ दिए? हाँ। अच्छा, टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं? काउंट नहीं कर पाई। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही हैं, तो सेंटर नजदीक ही मिल गया आपको। यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह कुछ नहीं? सब ठीक था। सब ठीक था। रीजनिंग के सवाल में टाइम टेकिंग था, कैलकुलेशन लेंदी पड़ रही थी, या फिर इजीली बिना पेन उठाए हुए नहीं, इजीली हो गए थे रीजनिंग के। हाँ, पेन उठाना पड़ा थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा, और इंग्लिश के बारे में क्या कहोगे? इंग्लिश ठीक ठाक थी। क्या क्या सवाल थे? ग्रामेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह, एरर्स वगैरह थे? हाँ, एरर्स वगैरह थे, और इडियम्स वगैरह? इडियम्स नहीं, और वो कॉम्प्रिहेंशंस थे, और सेंटेंस मेकिंग वगैरह, सेंटेंस मेकिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब थे। किस सेक्शन से ज्यादा सवाल रहे इंग्लिश में? सब में से ठीक। सब में से बराबर? हाँ, बराबर ही था। ओके, कौन सा अटेम्प्ट, कौन सा आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है।
पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी, क्या गलतियां थी, क्या कुछ? पिछली बार तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मतलब बिना तैयारी हाँ। अभी बार प्रॉपर तैयारी करी है? अभी भी नहीं। अभी भी नहीं हुई? अच्छा, ओके। क्या कहेंगे पेपर के बारे में? जो टीसीएस पैटर्न पूछता था वैसे ही सेम पैटर्न पर या कुछ चेंजेस किए हैं? मतलब पैटर्न तो थोड़ा सा वैसे था, थोड़ा सा मैथ के अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे। मैथ्स में ज्योमेट्री के ज्यादा थे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन वगैरह ये सवाल अलजेब्रिक हाँ ठीक थे, ठीक है। हाँ 2-5 थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, मैथ्स में कुछ नया चीज ऐड किया है एडुकेटी ने या फिर सेम वही चीजें हैं जो पूछी जाती थी? सेम वही है, वही सब है। हाँ वही सब है। रीजनिंग? रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग इजी। हाँ, रीजनिंग में- किस सेक्शन से सवाल थे? रीजनिंग में जो मेनली होते हैं, अब मैं ऐसे सेक्शन तो क्या बताऊं। कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से, हिसार से आए हो। इतनी दूर सेंटर कैसे दिया? क्या आपने चूज किया था दिल्ली? दिल्ली इसीलिए। दिल्ली मैंने चूज किया हुआ था। दिल्ली चूज किया था, इसलिए किया था। ओके, और इसके अलावा और क्या कहेंगे? इंग्लिश वगैरह के सवाल पूछ रहे हैं। इंग्लिश ठीक थी, मॉडरेट। जी मैम, कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर मेरा काफी अच्छा हुआ है। जी। इंग्लिश काफी इजी था, रीजनिंग भी काफी इजी था, जी। मैथ्स का थोड़ा मॉडरेट लेवल था, और जीके भी करंट अफेयर से ज्यादा थे। करंट अफेयर ज्यादा सवाल थे? कितने सवाल थे करंट अफेयर? अप्रोक्स 7-8। 7-8 सवाल थे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी वगैरह? हिस्ट्री से थे सवाल और केमिस्ट्री से एक सवाल था। केमिस्ट्री से एक था। फिजिक्स, बायोलॉजी? नहीं, बायो से एक भी नहीं था। बायो से नहीं, फिजिक्स से भी नहीं, एक भी? फिजिक्स से एक था। एक था। किस टॉपिक से? टॉपिक आई फॉरगॉट। नहीं है हाँ? फॉरगॉट। अच्छा, नहीं याद। ओके, कोई बात नहीं। और इसके अलावा मैं बात करूं, मैथ्स के सवाल किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं? किस ज्योमेट्री से ज्यादा है या फिर टिग्नोमेट्री से ज्यादा। कितने सवाल? 3 सवाल थे। 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, बायो, मेंसुरेशन से काफी 5-6। 5 सवाल थे। अलजेब्रा वगैरह? एल्जेब्रा से 1-2। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से भी 2 दो थे। सवाल। कंपाउंड नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला दोनों से के एक सवाल था। हाँ। ऐसा, और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस वगैरह से प्रॉफिट लॉस के भी 2 सवाल थे। 2 सवाल। रीजनिंग किस तरह की थी? रीजनिंग टाइम टेकिंग थी या सिंपली इजीली हो जा रही थी? रीजनिंग तो ऐसी थी, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा था। अच्छा, ऐसी रीजनिंग थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे पर वो हो गए थे। किसी स्पेशल मतलब कोई पर्टिकुलर किसी सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया हो, किसी पर कम किया हो, या बैलेंस रहा रीजनिंग में? रीजनिंग में तो बैलेंस था। बैलेंस था, सभी सब क्वेश्चन सवाल एक एक दो रहे होंगे या ज्यादा थे? एक थे। एक दो। और इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश का इजी था काफी, वो कैब भी अच्छी थी, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। कॉम्प्रिहेंशन कितना कैसा लगा आपको? यहाँ पर लेंथी ज्यादा था या फिर? लेंथी था थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन, टाइम टेकिंग था, और उसको अंडरस्टैंड कर पाना भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। अच्छा था। पॉलिटी वगैरह से? हिस्ट्री भी अच्छा था, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा वगैरह था। थे? इकोनॉमिक्स वगैरह से? इकोनॉमिक्स से तो नहीं आया था। नहीं गए। ओके, करंट अफेयर इसी साल का पूछा गया है या पिछले साल का, उससे पिछले साल? करंट अफेयर इसी साल का है, एंड अप्रोक्स 6 मंथ। पेपर को देखते हुए क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो जिनका पेपर होने वाला अपकमिंग डेज में? इजी है, ज्यादा प्रेशर ना ले, और मॉक देके जाएं अपना, और प्रीवियस ईयर जरूर देके जाओ, करंट अफेयर मोस्टली, क्योंकि करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन आए थे।